हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जस्ट। हम लोग का ये पहला वीडियो है ऑन दिस चैनल एंड एवरीवन इज वेलकम्ड ओवर हियर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्टडी जस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग का जो लाइन है वो है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस, आप देख सकते हैं। तो हम लोग का हर एक टाइप का एक जो एग्जाम्स होता है आपका, मान लीजिए आपका एकेडमिक पार्ट्स है, वो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट वो हो सकता है आपका मैनेजमेंट या टीचर ट्रेनिंग पार्ट हो। तो हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टडी जस्ट पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे हम लोग का जो इंट्रोडक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो क्या है। ये कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहूँगा कि कंपेटिटिव एग्जाम में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आपका पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स आपको कवर किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कौन कौन से एग्जाम में महत्वपूर्ण है, और मतलब मैक्स टू मैक्स हर एक एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। ऐसा कुछ कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड नहीं आता होगा, मगर हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है मैक्स टू मैक्स। कुछ कुछ एग्जाम्स हैं जो मतलब टेट नेट वगैरह जहाँ पे मैथ्स एकदम नहीं है वहाँ पे नहीं पूछा जाता, बाकी मैक्सिमम एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आपको ये काम में आएगा। तो ये हम लोग का चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे क्या क्या टॉपिक्स है, टॉपिक्स हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, ये हम लोग का देख सकते हैं, ये जो हम लोग का यूट्यूब का जो चैनल है स्टडी जस्ट कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, और हम लोग का साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ग्रुप्स ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि जब ये आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, हम लोग का तो जो लाइव मॉड्यूल है, लाइव क्लासेस है, ये आपको नोटिफाई होता रहेगा। ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा ग्रुप में। टेलीग्राम में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली मतलब ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ पे देखिए साइड में दिया है कैसे दिखता है हम लोग का इंस्टाग्राम पेज। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा, डाउट आपका रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो वीडियोस आपको नेक्स्ट आपका आती रहेगी, जो मैथ्स के या कुछ भी रिलेटेड आपका टॉपिक, जो रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो यहाँ आपको नोटिफाई होता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है ये होता रहे। ठीक है, हम लोग का जो यूट्यूब पेज है वो ऐसा दिखता है, हम लोग का जो फेसबुक पेज है वो आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे हम लोग। पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, मतलब जो मैथ्स है उसका कुछ पार्ट्स है, एरिथमेटिक पार्ट है, हायर मैथमेटिक्स पार्ट है, तो हर एक एग्जाम में वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम में आपको स्टडी जस्ट प्रोवाइड कराती है, कौन कौन सा एग्जाम में आपको फायदा रहेगा। वो हो गया बैंकिंग एग्जाम्स, चाहे वो आप मान लीजिए वो आपका मतलब बैंक पीओ हो सकता है, या आपका हो सकता है क्लार्क। 1 मिनट गाइस, लेट मी सेट द पेन, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। सो हम लोग का जो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो पीओ क्लार्क है बैंकिंग का, वो हो सकता है एसबीआई वो हो सकता है आपका एसबीआई एग्जाम्स हो गया, ये हो सकता है आपका आरबीआई हो गया, ये हो सकता है आपका आईबीपीएस हो गया। अब आईबीपीएस में आपका हो गया पीओ क्लार्क दोनों का, एसबीआई का भी पीओ क्लार्क, इसका आरबीआई का भी आपका असिस्टेंट होता है, फिर आपका ग्रेड भी होता है असिस्टेंट और ऑफिसर्स। फिर आपका हो गया आईपीएस का ही होता है, आईपीएस का आपका होता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का भी हो सकता है आपका पीओ और क्लार्क जो है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग जो एग्जाम होता है। फिर आपका कुछ एग्जाम आपका होता है स्टैंड अलोन एग्जाम, जो आपका हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, हो गया आपका इंडियन बैंक, जहाँ पे आपको मणिपाल के थ्रू मतलब आपको रिक्रूट किया जाता है एज ए पीओ, जहाँ पे आपको मणिपाल के थ्रू एग्जाम में बैठना होता है। तो हर एक टाइप ऑफ बैंकिंग का एग्जाम्स का आपको यहाँ पे फायदा होने वाली है। यहाँ से आपका मैथ्स का पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली मैथ्स का आपका पार्ट यहाँ पे हर एक टाइप का जो बैंक में आता है क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका रेलवे एग्जाम्स। रेलवे में आपका हो गया एनटीपीसी का एग्जाम, नॉन टेक्निकल जो पर्सनल सिलेक्शंस जो है, एनटीपीसी ना पर्सनल जो कमीशन है, तो वहाँ पे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया। फिर एएलपी आपका हो गया, ड्राइवर का जो एग्जाम हो गया, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया। तो ये सब जो एग्जाम्स है रेलवे का, यहाँ पे आपको स्टडी जस्ट आपका सोल्यूशंस प्रोवाइड कराती है हर एक टाइप का। नेक्स्ट आपका हो गया एसएससी में आपका हो गया, एक तो हो गया आपका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम। यहाँ पे मैक्सिमम जो हम कैंडिडेट में देख रहे हैं, मैं मान लूंगा कि मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएट है या 12 पास है।
ठीक है, मिनिमम 12 पास होंगे। तो आप तो CHSL में बैठते ही होंगे, CHSL में बैठते होंगे, CGL में बैठते होंगे। तो ये सब एग्जाम्स यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशंस है मैथ्स का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नॉट ओनली मैथ्स, डिफरेंट जो चैप्टर्स है, इंग्लिश हो गया आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, ये भी आपको स्टडी जेस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। रेलवे का मैं लिख देता हूँ एग्जाम्स क्या क्या होता है। NTPC का एग्जाम होता है, और आपका ALP का एग्जाम होता है, जो ड्राइवर है ड्राइवर का एग्जाम होता है, फिर आपका JEE का एग्जाम होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटसेट्रा जो एग्जाम्स होता है, ये सब आपका रेलवे का हो जाएगा। तो SSC का आपका हो गया CGL, CHSL, और डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। आपका स्टेनो होता है, स्टेनो का भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जीके पार्ट और इंग्लिश पार्ट यहाँ से आपको स्टेनो एग्जाम का भी हेल्प करेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो SSCs का एग्जाम होता है, यहाँ भी आपको फायदा मिलने वाली है। फिर आपका नेक्स्ट में आते हैं स्टेट PSCs, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट PSCs, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट PSC, आंध्र प्रदेश स्टेट PSC, डिफरेंट काइंड ऑफ जितना भी स्टेट्स है उसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको फायदा हो जाएगा। तो हम लोग का चैनल को जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसा सब्सक्राइब करने से आपका जो इस टाइप का जो वीडियोस है आपको नोटिफाई होता रहेगा, और आपका प्रिपरेशन टू दी पॉइंट, अप टू द मार्क होता रहेगा। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ एक चीज, जो हम लोग का चैनल में हम लोग बिलीव करते हैं वो है कोई भी चीज का बेस स्ट्रांग होना सबसे जरूरी बात है। अगर आपका बेस, भीत जिसको बोलते हैं, तो आपका अगर बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो कोई भी एग्जाम्स का, कोई भी टॉपिक का आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो इस चैनल में प्रोवाइड कराते हैं वो बेसिकली होता है एटॉमिक लेवल स्टडिंग, एटॉमिक लेवल टीचिंग। तो एटॉमिक लेवल पे हम लोग अपना जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का जो कैंडिडेट्स है, सबका डाउट क्लियर कराते हैं, ताकि उन लोगों का जो बेस है, बेस क्लियर रहे। और आपका जो नेक्स्ट आप तो अब प्रैक्टिस करेंगे, नया नया टॉपिक सीखेंगे, तो वो आपका उसके ऊपर हेल्प होता जाएगा, और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स मिलता है, मतलब समझने में इजी रहेगा। तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा जब आपका एटॉमिक लेवल स्टडी होगा। तो हम लोग का यही मोटो है कि एटॉमिक लेवल कैसे हम लोग क्लियर कराएं। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे बैंकिंग का सिलेबस। जब हम बैंकिंग का कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, वो दो टाइप्स का होता है। मतलब फर्स्ट होता है आपका प्रीलिम्स, कोई भी PO या क्लर्क लोग, पहले होता है प्री होता है, फिर होता है मेंस, ठीक है। तो प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो हर एक मतलब दोनों क्वेश्चन में का लेवल का डिफरेंस होता है, मगर दोनों का जो चैप्टर मतलब सिलेबस है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का पहले आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब हो गया आपका कोई भी नंबर सीरीज का पूछ देगा कि मिसिंग नंबर बताइए, ये रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। तो ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। तो आपका जो नंबर सीरीज है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पहले तो आपका हो गया मिसिंग नंबर्स आपको देखने को मिलता है। आपका हो सकता है ये रॉन्ग नंबर सीरीज हो, जहाँ पे आपका सीरीज दे देगा, पूछ देगा कि यहाँ से बताइए रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में देखने को मिलता है, इसको बोलता है नंबर सीरीज। फिर आता है एक क्वेश्चन आता है, ये आपको क्लार्क में या PO का जो प्रीलिम्स है यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। नॉट ओनली इन में मतलब क्लार्क प्रीलिम्स, और ये आपको या मेंस में भी देखने को मिलता है PO का। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पूछ देता है, मान लीजिए x का वैल्यू निकालने बोल देगा। कोई भी एक आपका जो एक मान लीजिए एक टोटल एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब ऐसे टाइप का पूछ देगा कि ये एक मान लीजिए 10 + x + 121 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 395, आपका यहाँ से x बोल देगा। तो ये सब आपका हो गया सिंप्लीफिकेशंस का। फिर आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ देगा कि x का अप्रॉक्सीमेट सीधा पॉइंट में डेसिमल में आपका एक अगर आंसर आता तो अप्रॉक्सीमेशन पूछेगा। तो अप्रॉक्सीमेशन ये हो गया। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपका हो गया, जो मतलब कोई आपका बार ग्राफ दे देगा या पाई चार्ट दे देगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में बताएंगे डिटेल्स में, मतलब किस टाइप का DI आपको पूछा जाता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखने को मिलेगा, x और y का वैल्यू आपको निकालना होगा, और उन दोनों में रिलेशन निकालने बोलेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है, x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x, या दोनों इक्वल है, नॉट पॉसिबल है, नॉट ये। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलेगा। ये हम लोग जो डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ पे करेंगे, तो इसका हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक मिसलेनियस का सीधा एरिथमेटिक का टॉपिक पूछ देता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल मतलब आपका SICI मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, एवरेजेस, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एरिथमेटिक में मिसलेनियस में पूछने को मिलता है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है डाटा सफिशिएंसी है कि मतलब दो स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि सफिशिएंट है कि नहीं, ये पूछने को आपको
वो दे देगा कि आपका ये सफिशिएंट है कि नहीं, तो बताइए। तो इनइक्वालिटीज आपका हो गया। नेक्स्ट आपका होता है इनइक्वालिटीज, मतलब उसी टाइप का क्वाड्रेटिक टाइप का ही होगा, मतलब एक्स और वाई का आप निकालिए, एक्स का और वाई, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, दोनों दोनों मतलब क्वेश्चन पूछ देगा कि एक वैल्यू दे देगा 4000 और नीचे दे देगा एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लिनियर मतलब कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप बोलिए इसका वैल्यू 1 बड़ा है वाई से, या एक्स से 1 बड़ा है सेकंड स्टेटमेंट से, या आपका बताइए 2 बड़ा है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो इस टाइप का हो गया आपका इनइक्वालिटीज। तो मतलब एक आपका वैल्यू दे देगा, एक आपका टोटल सम पूछ देगा, या 2 सम पूछ सकता है एजेस का, एक दो सम सबको दे दिया। आप बोलिए कौन सा वैल्यूज ज़्यादा है, स्टेटमेंट 1 का ज़्यादा है स्टेटमेंट 2 का, ये सब आपका इनइक्वालिटीज में आ गया। तो ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ आपका प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। नंबर सीरीज जनरली आपका होता है 5 क्वेश्चंस, यहाँ से सीधा सीधा आ जाता है आपका 5 क्वेश्चंस। फिर सिंप्लीफिकेशन और एप्लीकेशन क्या आप मान सकते हैं 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आपको पूछा जाता है बैंकिंग में। 5 आप अप्रोक्सीमेशंस का, 5 सिंप्लीफिकेशन ऐसा पूछ देगा। डीआई आपका आ जाएगा 3 डीआई मतलब 15 क्वेश्चन, 3 डीआई मतलब 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बैंकिंग में। फिर आपका क्वाड्रेटिक जो हो गया ये आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन। फिर ये जो मिसलेनियस टॉपिक है, अरिथमेटिक पार्ट है, ये आपका हो सकता है 10 से 15 हो, मिनिमम 10 से मैक्स टू 15 हो सकता है आपका। डाटा सफिशिएंसी आपका पूछ सकता है 5 क्वेश्चंस। फिर आपका इनइक्वालिटीज हो गया, ये भी आपका हो सकता है 5 क्वेश्चंस। तो मैं एक बार ये हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, 1 मिनट गाइस। तो ये आपका मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसका जो हो गया आपका 5 क्वेश्चन है, ये जो देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है। तो ऐसे करते करते हम लोग का टोटल जो प्री का है आपका 35 क्वेश्चन सॉरी पूछा जाता है। मेंस का भी करीब करीब आपका 50 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है आपका बैंकिंग का जो मतलब एप्टीट्यूड पार्ट, यह आपको पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका जो डेटा मतलब डीआई का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे तो डीआई में कि क्या है, डीआई का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो सवाल है पूछा जाता है। तो एक आता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, मान लीजिए 4 ऐसा लाइन दे दिया है, मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल हो सकता है, भी ऐसा हो सकता है आपका, ऐसा है यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, नीचे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन सीधा 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा। ये आपका हो गया लाइन ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है आपका, ऐसा बार है, ये बार दिया रहेगा, ऐसा एक है, यहाँ एक ये है, मान लीजिए कि ऐसा है। तो ऐसा यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन फिर देखने को मिल जाएगा। ऐसा हो तो बार चार्ट। टेबल ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए सीधा टेबल दे देगा, ये एक टेबल है, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, मान लीजिए नेम है, क्वांटिटी है। तो ऐसा आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। ये आपका मतलब टेबल ग्राफ हो गया। पाई चार्ट हो गया आपका, ऐसा गोल चार्ट दे देगा, यहाँ से ऐसा डिवाइड कर देगा। तो आपका यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज पूछ देगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दिया रहेगा, इससे अकॉर्डिंग टू आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये आपका पाई चार्ट। कैसेट जो हो गया सीधा आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो गया। कॉम्प्रिहेंशन जो देखते हैं हम लोग, कॉम्प्रिहेंशन टाइप मतलब पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ आपका रहेगा, ये पढ़ के आपको आंसर निकालना है। मिक्स ग्राफ्स मतलब ये जो आपको देख रहे हैं ऊपर में 5 टाइप का, ये अभी मिक्सचर में आपको पूछ सकता है। एक आपका हो सकता है बार ग्राफ दे दे और एक आपका पाई चार्ट दे दे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है जो है, ये हो गया कॉम्बी, ये डायरेक्ट हो गया कॉम्बी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 5 ऊपर में जो देख रहे हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मिक्स में पूछ सकता है। फिर मिसिंग डीआई में क्या होता है, मिसिंग डीआई में आपका क्या होता है कि मान लीजिए एक आपका यहाँ पे देख कर देता हूँ, आपका मान लीजिए आपका ये चार्ट दिया हुआ है, मतलब ये आपका हो गया टेबल ग्राफ। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए नेम है, क्वांटिटी दिया है। तो क्या करेगा, मान लीजिए ये नेम दिया हुआ है, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिया है, क्वांटिटी 2, ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, मतलब यहाँ पे मान लीजिए नहीं दिया, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 10 ऐसा कुछ दिया है। फिर नेक्स्ट में आपका ये दिया है, ये दिया है, मतलब एक बार मैं एक्सटेंड करके बता देता हूँ। तो ऐसा जो अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, ये वाला दिया, यहाँ पे मान लीजिए 20 दिया, ये वाला खाली है। तो आपको ये सब टाइप का क्या होता है, पहले तो निकालना पड़ता है क्वांटिटीज क्या है टोटल, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आता है आपका मिसिंग डीआई का पार्ट, ये होता है आपका मिसिंग डीआई का पार्ट। तो ऐसे हम लोग का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये आपको 3 मैक्स टू मैक्स 3 या 4 आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स में या मेंस में। तो ये बहुत ही ईजी है, एक बार आपका प्रैक्टिस आप जितना करेंगे हम लोग जानेंगे कैसे आपको डीआई इजीली कर सकते हैं। नॉट ओनली इन बैंकिंग एग्जाम, ये आपको कैट वगैरह में भी पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका बैंकिंग का डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट।
अब हम लोग देखेंगे जो मिसलेनियस में पूछा जाता है एरिथमेटिक पार्ट। एरिथमेटिक पार्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन एरिथमेटिक में आपको जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में आपका होता है आपका मतलब 10 to 15 क्वेश्चंस। तो ये आपका पूछा जाता है 10 to 15 क्वेश्चंस। तो इसमें आपका रहता है, पहले तो हिला हम देख चुके हैं, ये अलग से आता है, ये तो बाई ग्राफ एक बार देख चुके हैं, नंबर सीरीज भी देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके हैं। ये आपका हो गया आपका डिफरेंट जो आपका नेक्स्ट आपका जो मिसलेनियस पार्ट हो गया। यहाँ पे पूछा जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, एजेस बेस्ड ऑन मतलब एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया, एज बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया आपका, या पूछ सकता है आपका, मतलब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका ये दिया हुआ है। फिर आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाला है ये सब यहाँ पे आता है। मैक्स टाइम एंड वर्क बहुत बार पूछता है, प्रोबेबिलिटी कभी कभार आ जाता है आपको। तो ये सब आपका हो गया यहाँ से, ये सब आपका हो गया मिसलेनियस का टॉपिक। यहाँ पे कर देता हूँ मिसलेनियस, ये आपका हो गया मिसलेनियस का टॉपिक। तो सीधा सीधा आपका मिसलेनियस का टॉपिक आपको यहाँ से पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक्स है इसके बेस्ड आपका डीआई आ सकता है, इसका बेस्ड आपका डीआई पूछ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका जो इसी बेस्ड मतलब ये खाली मिसलेनियस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ दे, अगर रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर आपका डीआई पूछ सकता है, परसेंटेज के ऊपर डीआई पूछ सकता है। तो ये सब आपका मतलब बेसिक्स क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका अगर 10-15 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो और डीआई से आप हम मतलब मान लीजिए 15 मार्क्स स्कोर करते हो, या मान लीजिए 10 मार्क्स स्कोर करते हो, तो सीधी सीधी आपका 25 मार्क्स यहाँ से उठ गया। और जो बाकी का 10 मार्क्स है ये आपका सिंप्लीफिकेशन और ये तो नंबर सीरीज, ये तो आपका प्रैक्टिस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ से आपका 10 मार्क्स यहाँ पे हो गया। तो सीधी सीधी आपका 35 मार्क्स आप इजीली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्कोर कर सकते हो। और एक चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फास्ट बनोगे, आपका वो इजीली आपका दिमाग चलेगा। तो प्रैक्टिस करना ना भूलिए, ये आपका मूल मंत्र है। चलिए, ये तो था आपका बैंकिंग का पार्ट। बैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में आप कैसे कर सकते हो, तो ये आपका बैंकिंग का पार्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है आपका सीजीएल का पार्ट। सीजीएल का जो पार्ट है ये हम लोग जो एसएससी, सीजीएल मतलब एसएससी का पार्ट है, ये सीएचएसएल आपका स्टेनो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जेई, एसएससी जेई में भी पूछा जाता है। तो आपका जो एसएससी का जो पार्ट है ये आपको 2 टाइप्स ऑफ आपका चैप्टर्स मतलब 2 टाइप्स ऑफ सिलेबस देखने को मिलता है। एक तो होता है आपका एरिथमेटिक पार्ट जो आपका बैंकिंग और एसएससी में कॉमन रहता है, जैसे कि एवरेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशंस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रेशियो प्रोपोर्शन डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क एंड वेजेस, मिसलेनियस, ये सब आपका हो गया आपका एसएससी का एरिथमेटिक पार्ट का सिलेबस। यहाँ पे क्या होता है, एसएससी में मिक्सचर रहता है, मतलब ऐसा नहीं है दोनों का, मतलब हाई मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक का आपका मिक्सचर रहता है। तो ये सब क्वेश्चंस का आपका देखने को मिलेगा। ये आपका बैंकिंग का और एसएससी का दोनों का ये कॉमन टॉपिक है, कुछ छोड़ के, मतलब आपका एचसीएफ एलसीएम ये भी आपका बैंकिंग में आता है, क्योंकि मगर ये एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं एसएससी में डाला हूँ ये। और नेक्स्ट चीज़ है, एक चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे क्लास से पहले, वो है नंबर सिस्टम्स। क्योंकि पहले तो जानना जरूरी है। देखिए, पहले आप जानोगे नहीं कि आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, तो आप जानोगे नहीं कि आपका ईंटा का स्ट्रेंथ कितना है, ईंटा क्या होता है, तो आप कैसे बिल्डिंग बनाओगे, है ना। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम पहले हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम क्या है ये हम लोग पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम के कितना टाइप का नंबर्स आता है। तो ये आपका बैंकिंग एसएससी के लिए एक मतलब बून है कि आपका अगर क्लियर नहीं है नंबर सिस्टम, ऑड इवन क्या होता है, आपका जो मान लीजिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, आपका मान लीजिए कि को प्राइम क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब आपका क्लियर नहीं है तो बाकी का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, उतना क्लियरिटी तो रहेगा नहीं। तो और मैथ्स आपका रटने वाला सवाल तो है नहीं, मैथ्स का तो आपका रटने वाला तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक पार्ट ऑफ एसएससी। एसएससी का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं कि मतलब अरिथमेटिक जो पार्ट है हो सकता है वेरी करता है ईयर टू ईयर, या जिसका परसेंटेज है मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द 50% तक आप मान सकते हैं कि कोई भी एग्जाम का जो एसएससी का यहाँ पे 50% क्वेश्चन मैथ्स का इसी के ऊपर रहता है, ठीक है। सीधी मानन सकते हैं। मान लीजिए 30 को क्वेश्चन है तो आपका हो सकता है वो 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक पार्ट पूछ दे या 20 पूछ दे, डिफरेंट ईयर में वो चेंजेस होता है। तो हम लोग का मतलब मेन है सब कुछ क्लियर करना,
सब आपका टोटल सिलेबस आपको क्लियर रहेगा, आपको कोई टेंशन हेडेक वाली बात नहीं होगा। आप जाओगे एग्जाम में, एग्जाम के बैठ के आपका स्कोर अच्छा करके नौकरी लेके आओगे, मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। और ये आप हम लोगों का जो चैनल है यहाँ फॉलो कर कीजिए, आपका प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो हर एक टॉपिक का जो डाउट है, कुछ भी आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और देखिए ये तो बात है आपका, एवरीथिंग कैन नॉट बी स्पून फेड, राइट। आपको हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग तो नहीं किया जा सकता। आपके कुछ भी आपका भी, हम लोग जब यहाँ पे इतना मेहनत करके आपको सिखा रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप वो आराम से प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, वो आपने आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको सिखा सकता हूँ, आपके होकर, आपको रिप्रेजेंट करके, आपको एडवोकेसी करके, आपका मैं आपके तरफ से मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट सिखा सकता हूँ। तो सीख के आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखार के आओगे मैथ्स में, और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे, नौकरी लेके घर जाओगे, हंसते हुए घर आओगे एग्जाम के बाद। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रैक्टिस इज द मेन की फॉर मैथमेटिक्स, तो ये मत भूलिए, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट जो एडवांस मैथ्स है या हायर मैथमेटिक्स है, वो क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले जो क्लासेस में जो फर्स्ट कवर करेंगे, क्योंकि मैं बैंकिंग और आपका जो एसएससी का एरिथमेटिक पार्ट दोनों में कॉमन है, तो पहले हम लोग एरिथमेटिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ्स में आएंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्लास का जो आइटिनरी है। तो एडवांस मैथ्स में आपको क्या क्या पूछा जाता है एसएससी में, आपको आता है जियोमेट्री आता है, आपका मेंसुरेशन आता है। जियोमेट्री में आपको पूछ देगा ट्रायंगल्स, फिर सर्कल्स हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो ये सब आपका हो गया जियोमेट्री के ऊपर। फिर आपको आएगा मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपका वेरिया वॉल्यूम ऑफ 3D स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसा पूछ सकता है। तो ये आपका हो गया आपका मेंसुरेशन में। फिर यहाँ पे DI पूछ देगा, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये तो आप लोग देखे कि DI क्या होता है, विस्तार में देखे, वही आपका टॉपिक यहाँ पे रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री तो आपको पता ही होगा, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो आपका होता है, जो आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये जब ट्रायंगल में जानेंगे हम लोग, तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से आपको क्लियर किया जाएगा। फिर आपका डिग्री, रेडियन, मेजर्स, हिस्टोग्राम, ये सब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि मैथ्स का क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब आपको एंगल्स और ये जियोमेट्री में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये एक आपका ट्रिगोनोमेट्री का आपका एक टॉपिक है। ये आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस आपका ट्रिगोनोमेट्री के बाद कवर किया जाएगा। तो ताकि हम लोग कुछ ट्रिक्स ऐसे बताएंगे ताकि आप सॉल्यूशन, मतलब कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं होगा, आप जस्ट वो बैठाएंगे एग्जाम में। ट्रायंगल अब मैं बता दूंगा क्या क्या है, ट्रायंगल आप याद रखोगे तो आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस का देखिएगा इजीली, मतलब विद इन 5 to 10 सेकंड्स आप आंसर बता दोगे, कोई आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर हिस्टोग्राम बता ही चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का, मतलब पॉलीगॉन का सवाल आता है। पॉलीगॉन का मतलब हम मान लीजिए कि हेक्सागॉन, डेकागॉन, ये सब आपका हो गया। पेंटागॉन, तो ये सब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब ये एक पॉलीगॉन हो गया, तो आपका ये एक पॉलीगॉन हो गया, मान लीजिए ऐसा। तो ये सब टाइप का पॉलीगॉन्स का आपका इंटरनल एंगल्स क्या है, एक्सटर्नल एंगल्स क्या है, ये सब का पूछा जाता है। तो ये आपका पॉलीगॉन्स में क्लियर किया जाएगा। फिर आपका बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब का DI में आपको पूछा जाता है, तो ये आपको क्लियर किया जाएगा। फिर हम लोग आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपको पूछा जाता है, मान लीजिए आप तो पता ही होगा, आप तो रफली, ये तो बच्चे को पता है, A+B², ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है, ये सब टाइप का जो बेसिस में आपका जो होता है, तो ये आपका अलजेब्रा पार्ट है। ये भी आपको CGL पॉइंट ऑफ व्यू, SSC पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझा दिया जाएगा। फिर मिसलेनियस को जो बचेगा, मिसलेनियस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपका हो गया एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ आपका जो वेटेज रहता है एग्जाम में, वो होता है करीब करीब 50% ऑफ द पेपर। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, उसमें 15 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का पूछा जाता है। अगर होता है, अगर 50 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा CGL का क्वेश्चन में या SSC का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है एडवांस मैथ्स। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका CGL SSC पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली CGL, वो है आपका पेपर 2 जब होता है, टायर 2 जब होता है, उसमें एक अलग से 200 नंबर का मैथ्स का ही पूछा जाता है। तो मैथ्स आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स आपका स्पेशली हायर में, एडवांस मैथमेटिक्स, उसी केस में तो हम लोग जानेंगे एडवांस मैथमेटिक्स का। हम लोग पहले प्रीलिमिनरी लेवल का आपका वीडियो डिस्कस करेंगे। आपका वीडियो आएगा, जो आएगा थोड़ा सा लेवल कम रहेगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करेंगे और अब जानेंगे जो टायर 2 में आपका जो एडवांस मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक का जो हायर लेवल सम्स है, उसको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे कैसे वो होता है। तो
ये एक मतलब हम लोग का जो आइटिनरी है टोटल, हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग जो क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ये हम लोग आपको बता दिए कैसे कैसे होने वाले हैं। आई होप कि आपको ये जो आइटिनरी है हम लोग का जो क्लास का जो मॉड्यूल है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्या, ताकि आपका जो ये वीडियो है, ये सब टाइप का वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में आपको नोटिफाई होता रहे और आपका प्रिपरेशन हो 100% होता रहे। और हम लोग का कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि बहुत सारा आपको वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपको कम्युनिटी में, और आपको नोटिफाई हो जाएगा जब आपका लाइव क्लासेस आएगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस जब होगा, ये सब आपका वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलिए। और उसके बाद कोई आपका डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली हम लोग का फ़ोन नंबर है यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग का जो वेबसाइट है यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हम लोग के साथ अभी नेक्स्ट क्लासेस से आपका प्रिपरेशन एकदम 100% करना स्टार्ट कर देंगे, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे पहले क्लास से, नेक्स्ट क्लास से जो आपका रहेगा नंबर सिस्टम के ऊपर क्लासेस। तो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, नंबर सिस्टम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।